22 सितंबर 2024 इतवार, वर्ष का 25वां सामान्य सप्ताह। और आज का पहला पाठ है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12a और 17 से 20। हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है, तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जानें और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ याकूब अध्याय 3 पद संख्या 16, अध्याय 4 और उसका 3। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरफ की बुराई पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है, और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है, और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ाई झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपने वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37। वे वहाँ से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाहुम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस बात पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसे मुझे भेजा है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के हम तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं, जिसे फादर डेनिस तिग्गा के द्वारा दिया गया है। और वो लिखते हैं, संत मदर तेरेसा कहती है, विनम्रता सभी गुणों की जननी है। पवित्रता, दान और आज्ञाकारिता। विनम्र होने से मेरा प्रेम वास्तविक, समर्पित और उत्साही बनता है। यदि तुम विनम्र हो तो कुछ भी आपको परेशान नहीं कर सकता, ना ही प्रशंसा और ना ही अपमान, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या हैं। विनम्रता को सभी गुणों की शुरुआत माना जाता है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हर एक को संतों के जीवन की ओर अग्रसर करता है। प्रभु यीशु ने निरंतर अपने वचनों में विनम्र बनने की शिक्षा प्रदान की है, क्योंकि वह जानते थे कि मनुष्यों में एक बहुत ही प्रबल प्रवृत्ति है, वह है अपने को बड़ा मानना, लोगों के बीच में महान समझा जाना, दूसरों
की नज़रों में बड़े बनने की प्रवृत्ति हमारे स्वार्थ को बतलाती है। जहाँ पर हम सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, यह स्वार्थ तभी दूर हो सकती है जब हम अपने को छोड़ ईश्वर के बारे में सोचें, उन्हें अपने जीवन का कर्ता समझें। तब जाकर हमारे अंदर विनम्रता का गुण उत्पन्न होगा। हर कोई अपने को बड़ा बनाना चाहता है या ऊंचा पद पाना चाहता है, परंतु प्रभु बताते हैं कि बड़ा वही बन सकता है जो अपने को सबसे पिछला और सबका सेवक बनाए, अर्थात अपने को विनम्र बनाए। प्रभु कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति विनम्रता से परिपूर्ण है वही सच्चाई में महान है। संत याकूब उसके अध्याय 4 के 10वें पद में कहते हैं, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। हमें ऊपर उठाने वाला, हमें बड़ा बनाने वाला प्रभु है। और जो व्यक्ति अपने को विनम्र बनाता है वह प्रभु की कृपा पाने के लिए अपने को योग्य बनाता है। बाइबल मूसा के बारे में बताती है, मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। इसे हम पढ़ सकते हैं गन्ना ग्रंथ अध्याय 12 के 30वें पद पे। व्यक्ति की सच्ची पहचान दुख या तकलीफ में होती है। जिस प्रकार प्रज्ञा ग्रंथ में लिखा है, हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उनकी विनम्रता जांचें और उसका धैर्य परख सकें। मूसा के सामने भी कई परेशानियां आई और उसे विनम्रता में आगे बढ़ने में मदद करी। जिस प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 के 5वें पद में लिखा है, अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर की कृपा पात्रों की। आइए हम विनम्रता का गुण अपने जीवन में अपनाएं।